गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है न्यू एरा मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लैमेज थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लैमेज थ्योरम का प्रूफ किया था, कन्वर्स पार्ट ऑफ लैमेज थ्योरम, एंड एक क्वेश्चंस भी ट्राई किया था। एक क्वेश्चन हमने ट्राई किया था जो लैमेज थ्योरम पर बेस्ड था। ठीक है, आज के जो लेक्चर होगा इसमें हम लैमेज थ्योरम पे बेस्ड ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सो वो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। एंड जो स्टूडेंट न्यू एरा मैथ्स ऐप पर एनरोल करता है 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में, उसको अमेजन की तरफ से गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है न्यू एरा मैथ्स ऐप पर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एंड अमेजन की तरफ से जो गिफ्ट वाउचर आपको मिल रहा है आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में लैमेज थ्योरम की थी, अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लैमेज थ्योरम अप्लाई करनी है। स्टेटमेंट देखते हैं। चलिए, 3 फोर्सेस P Q R एक्टिंग एट ए पॉइंट O आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है जी। एंड द एंगल बिटवीन P एंड Q इज डबल द एंगल बिटवीन P एंड R। फोर्सेस के बीच का हमें एंगल दिया गया है, इसका मतलब हमें लैमेज थ्योरम अप्लाई करनी है। दैट मीन्स P हम फोर्स ये ले लेते हैं और कहते हैं कि P और R का जो एंगल बन रहा है, दोनों फोर्सेस जो एंगल बना रहे हैं उसका डबल P और Q बना रहे हैं, तो पहले मुझे R लेना पड़ेगा। ये मैं R फोर्स ले लेती हूँ और ये एंगल हम अल्फा ले लेते हैं। क्लियर। अब ये अगर अल्फा है तो इस एंगल का डबल P और Q फोर्स बना रहे हैं, यानी कि ये जो एंगल होगा ये हमारा 2 अल्फा हो जाएगा। क्लियर दैट। अब हमें दो एंगल पता चल जाते हैं, मुझे थर्ड एंगल चाहिए, तो थर्ड एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 360 माइनस अदर 2 एंगल, एडिशन ऑफ अदर 2 एंगल, सो 360 माइनस 3 अल्फा। ठीक है, ये हमें जो है थर्ड एंगल मिल जाता है। तीनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड आपको पता है और एंगल्स आपको पता है, सो आप यहाँ पे लैमेज थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। जो प्रूव करना है हमें, शो दैट R² इज इक्वल टू Q इंटू Q माइनस P। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आपने कौन कौन से फोर्सेस लिए हैं और कौन कौन सा एंगल बन रहा है। जैसे अल्फा एंगल है P R के फोर्स के बीच में, 2 अल्फा है P और Q फोर्स के बीच में। ठीक है ना। सो इस तरीके से आपको पहले बताना पड़ेगा, यानी सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। चलिए भाई, बाय लैमेज थ्योरम, लैमेज थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं सो P बाय क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ दिस एंगल। कौन सा एंगल, जो बाकी दो फोर्स बनाते हैं। अगर मैं इस पे साइन अप्लाई कर देती हूँ, यानी कि साइन ऑफ 360 माइनस 3 अल्फा। ओके, इज इक्वल टू Q फोर्स बाय Q डिवाइड बाय इसके सामने जो एंगल, यानी कि जो P और R एंगल बना रहे हैं, दिस इज साइन अल्फा। ओके, एंड R डिवाइड बाय साइन ऑफ R के जो सामने वाला एंगल, हमें कैसे पता चलेगा, हम R फोर्स डिवाइड बाय करें, जो एंगल P और Q बनाएंगे वो एंगल आ जाएगा 2 अल्फा। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। P बाय साइन 360 माइनस 3 अल्फा, यानी 360 माइनस एंगल आ रहा है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन 360 पे नो चेंज, साइन 3 अल्फा। Q बाय साइन अल्फा इक्वल टू R बाय साइन 2 अल्फा। सभी को जो है आप अल्फा में कन्वर्ट कर लीजिए, मीन्स इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो ओपन कर लीजिए। चलिए यही लिख देते हैं, P डिवाइड बाय माइनस साइन 3 अल्फा, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू Q बाय साइन अल्फा है, R डिवाइड बाय साइन 2 अल्फा को लिखेंगे 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। थ्रू आउट अल्फा यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास P बाय माइनस, माइनस को आप अंदर शिफ्ट कर लीजिए, यानी ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँगी तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, क्योंकि साइन अल्फा हम कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, है ना, Q बाय 1 R डिवाइड बाय 2 कॉस अल्फा। अब हमें जो प्रूव करना है वो कंडीशन हम कैसे प्रूव करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉस अल्फा को, यानी कि हमें अल्फा को एलिमिनेट करना है। 3 फ्रैक्शंस हमारे पास हैं तो इनका हम यूज़ करते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन।
सेकेंड और थर्ड से हम वैल्यू निकालेंगे। Q/1 इक्वल टू R/2 cos अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2Q cos अल्फ़ा इज इक्वल टू R, और यहाँ से मुझे R की वैल्यू cos अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। cos अल्फ़ा इज इक्वल टू R/2Q। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन, फर्स्ट और सेकेंड फ्रैक्शन लेते हैं। P/4 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर है तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर ले ताकि कॉस की वैल्यू यूज़ कर सकें, और ये आ जाएगा -3, ठीक है, इज इक्वल टू Q/1। सो यहाँ से इसको मैं लिख सकती हूँ P/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस कॉस की वैल्यू पुट करिए R²/4Q² -3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इम्प्लाइज दैट, इसके बाद ये स्टेप लिख रहे हैं हम P/Q इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले, सो एलसीएम ले 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये आ जाएगा 4Q² -R² डिवाइड बाय Q² -3। सो क्योंकि यहाँ पे मुझे Q² को, यहाँ फिर से आप एलसीएम ले लीजिए, -3Q² और यहाँ पे Q² एलसीएम, ठीक है। एक Q से Q कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे जो टर्म आने वाली है P इज़ इक्वल टू 4Q - 3Q² -R² डिवाइड बाय Q, ठीक है। हमें जो प्रूव करना है वो देख लीजिए आप, हमें Q और P को जो है वो इकट्ठा लेके आना है यहाँ पे। सो यहाँ पे P इंटू Q इज़ इक्वल टू Q² -R²। सो इसको आप लिखोगे R² इज़ इक्वल टू, R² को यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, Q² - PQ और Q एलसीएम लेंगे, सो R² इज़ इक्वल टू Q इंटू Q माइनस P। यही हमें प्रूव करना था, R² इज़ इक्वल टू Q इंटू Q माइनस P, ठीक है। तो लैमेज थ्योरम का यूज़ करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको रिजल्ट अप्लाई करना आना चाहिए, कैसे हमें एंगल्स अरेंज करने हैं, कैसे हमें फॉर्मूलाज में अप्लाई करने हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AB एंड AC आर 2 स्ट्रिंग्स 9 मीटर एंड 12 मीटर लॉन्ग। हमें 2 स्ट्रिंग दी गई हैं जिनकी लंबाई 9 मीटर और 12 मीटर है। अटैच टू पैसेज B एंड C एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 15 मीटर अपार्ट। इन दोनों स्ट्रिंग्स को हमें क्या करना है, 2 पॉइंट पर बांध देना है, हमें यहाँ पे इनको अटैच कर देना है B और C पॉइंट, और इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो दिया गया है ना, ये हमें दिया गया है 15 मीटर। इसका मतलब हमारे पास जो और थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या कहता है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स व्हेन वेट ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे क्या है, B और C। 2 स्ट्रिंग्स जो ए पॉइंट पर, अगर मैं ये ए पॉइंट लेती हूँ और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए पॉइंट पर मुझे वेट अप्लाई करना है 10 kg, ए पॉइंट पर वेट अप्लाई करेंगे तो आपको टेंशन बतानी है, यानी कि फोर्स बताना है। किस किस में अभी बताती हूँ मैं आपको। ये मैंने ए पॉइंट लिया, ऐसे ए पॉइंट लिया हमने। अब ये क्या कहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग फर्स्ट, ये स्ट्रिंग हमें दी गई है, एक की लेंथ 9 मीटर है और एक की है 12 मीटर, ये हो जाएगा 12 मीटर, ओके। हमें इतना पता है कि 2 पॉइंट पर हमने इन स्ट्रिंग्स को अटैच किया है, इनके डिस्टेंस 15 मीटर है, इनकी लंबाई हमें पता है कितने मीटर लंबी है ये, और ए पॉइंट पर मुझे वेट अप्लाई करना है 10 kg, यानी कि इसका जो फोर्स दिया गया है एट ए पॉइंट, एक फोर्स हमारा ये अप्लाई हो रहा है। जैसे ही आप स्ट्रिंग्स को यहाँ पे अटैच ए पॉइंट पर अटैच करके वेट अप्लाई करते हो, स्ट्रिंग्स में भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग्स में भी तो खिंचाव आएगा ना। तो स्ट्रिंग्स में जो फोर्स अप्लाई होगा, ये हम फोर्स ले लेते हैं T1 और ये फोर्स ले लेते हैं T2। मुझे क्या निकालना है, T1 और T2 का वैल्यू, यानी कि इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालना है कि अगर 10 kg वेट आप जो अप्लाई कर रहे हो
वर्टिकली डाउनवर्ड ही जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, अब जो टेंशन होगी, इसको हम टेंशन बोलते हैं। जो अपोजिट फोर्स होता है ना स्ट्रिंग्स में जो अप्लाई होता है, इसको हम होता ये फोर्स ही है, लेकिन जैसे ही आप स्ट्रिंग्स को खींचेंगे अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है, उसको हम टेंशन बोलते हैं। ये हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब हम देखते हैं कि लैमिस थ्योरम आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे क्या मतलब बनता है, मतलब लैमिस थ्योरम हम कैसे निकाल के लाएंगे कंसेप्ट को। यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले मैं ट्रायंगल ABC के बारे में बता देती हूँ आपको कि ABC जो ट्रायंगल दी गई है, एक साइड BC साइड की लंबाई है 15 मीटर, AB साइड है यहाँ पे 9 मीटर और AC साइड है 12 मीटर। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। क्या मतलब, पाइथागोरस प्रमेय। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रायंगल ABC है, यानी कि आप इसको सॉल्व करिएगा तो 9 स्क्वायर प्लस 81 प्लस 144 इज इक्वल टू क्या वैल्यू देगा, 52, और ये क्या होता है 15 स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब 90 डिग्री का एंगल कौन सा, अब ये देखेगा, हमें ये पता है कि कोई भी अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी जो लेंथ होती है ट्रायंगल में वो क्या होता है, हाइपोटेनस। तो इसके सामने का जो एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है, यानी ये एंगल 90 डिग्री का है। यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे A पॉइंट से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री का, ठीक है। इस एंगल को मैं थीटा ले लेती हूँ, ये एंगल थीटा लिया हमने, ओके। सो ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री। अब आप ये पॉइंट जो है वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, 15 मीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये पॉइंट मैं ले लेती हूँ D पॉइंट। अब आप ट्रायंगल में देखिएगा, ये एंगल अगर मैं थीटा ले लेती हूँ तो आप ये एंगल निकाल सकते हो। अब हम अप्लाई जो लैमिस थ्योरम कहाँ अप्लाई करेंगे, A पॉइंट पर तीनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कौन सा, tan kg, एक फोर्स T2 अलोंग दिस लाइन, ठीक है, और एक फोर्स T1 अलोंग AB लाइन। इसका मतलब हमें अगर एंगल्स पता चल जाते हैं, एक एंगल तो हमें पता चल गया, T2 और T1 फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं आपस में, जो यहाँ पे जो लाइंस हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये एंगल और फाइंड आउट करना है, ताकि हम यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकें, हमें 3 फोर्सेस मिल जाते हैं। सो यहाँ से अगर हम एक एंगल थीटा लेके चलते हैं, ये हम एंगल लेट, यहाँ लिख देती हूँ मैं, लेट CAD मीन्स दिस एंगल, ये एंगल मैंने थीटा लिया, ओके। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना रहेगा, कंप्लीट 90 का है, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ओके। ये 90 माइनस थीटा इन ट्रायंगल ABD में देखिएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90, सो इसकी जो वैल्यू है क्या आएगी, 180 माइनस 90 माइनस थीटा प्लस 90, ठीक है। सो 180 माइनस 90 180 प्लस थीटा, ये आ गया थीटा, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास थीटा वैल्यू, ओके। अब यहाँ से हम देखते हैं भाई, ये हमने किस लिए निकाले हैं एंगल्स, ये एंगल मुझे थीटा मिल रहा है, 90 माइनस थीटा, कंप्लीट एंगल हमारा कितना है, 90 एंगल है। अब मुझे इन एंगल्स के बारे में देखना है, मिल जाता है, ये मैं N पॉइंट नेम दे देती हूँ, DN लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल है थीटा, सो ये कितना आएगा, 180 माइनस थीटा। यहाँ से देखते हैं, सो हम ये एंगल कैसे बता सकते हैं, ये हमारे पास फिर से इधर से देखें तो DN कंप्लीट एंगल है 180, है ना, यहाँ से ये एंगल कंप्लीट एंगल है 180, ठीक है। ये एंगल हमें पता है 90 माइनस थीटा, सो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 90 प्लस थीटा मीन्स 90 प्लस थीटा, सो दिस इज द 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं हम कौन कौन से फोर्सेस हमें मिले, फोर्स 10 kg along
AN। सेकेंड फोर्स टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है ऑपोजिट फोर्स, उसको हम टेंशन नेम देते हैं। टेंशन T1 along line AB। थर्ड इज टेंशन T2 along line AC। सो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि तीनों फोर्सेस ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। मीन्स यहाँ पे जो आपने फोर्स आपने हैंग किया है ए पॉइंट पर, जैसे आपने यहाँ पे फोर्स हैंग किया, सो ये सभी के सभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं। ऑपोजिट फोर्स ऐसे अप्लाई कर रही हैं स्ट्रिंग्स कि तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ओके, देयरफॉर फोर्सेस T1, T2 and 10 kg आर इन इक्विलिब्रियम। और अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है सो हम क्या कह सकते हैं, बाय लैमिज थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर बाय लैमिज थ्योरम फोर्स 10 kg। थोड़ा सा रफ स्केच मैं यहाँ पे बना देती हूँ, मीन्स इसमें से फेयर सा जैसे आपको पता चल जाए। ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट मैंने यहाँ लिया, सी दिस इज इसके जो फोर्स T1 T2, ये फोर्स जो हमने 10 kg हैंग किया है, ठीक है। अब ये एंगल्स थोड़ा साफ साफ पता चल जाए, ये दोनों 90 डिग्री पे कट करते हैं। इस पॉइंट पे जो मीट करते हैं 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। ये 90 एंगल है, ये आप देख पा रहे हो 90 एंगल। ये एंगल हमने निकाला 180 माइनस थीटा, और ये जो एंगल है 90 प्लस थीटा, ये एंगल हमने निकाला यहाँ से 90 प्लस थीटा। सो यहाँ पे हम अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। एक फोर्स 10 kg, दूसरा फोर्स T2, तीसरा है T1। तो यहाँ पे 10 kg डिवाइड बाय साइन ऑफ 90, वो एंगल जो अदर टू फोर्स बनाते हैं, साइन 90। T1 डिवाइड बाय साइन 180 माइनस थीटा। T2 डिवाइड बाय साइन 90 प्लस थीटा। मुझे T1 और T2 की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ से तो मुझे 10 नहीं मिलेगा, यहाँ पे केजी लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में लिख देंगे। साइन डिवाइड बाय 1, साइन 91 हो जाएगा। T1 साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, साइन थीटा इक्वल टू T2 इज 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस थीटा, 90 पे चेंज हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर दैट? यहाँ से आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। मीन्स मुझे अगर T1 की वैल्यू चाहिए सो मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को ले लेती हूँ। 10 इज इक्वल टू T1 साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे, T1 10 इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी। किससे, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि ये ट्रायंगल कैसे आ रही है, राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास क्या आती है, यहाँ से मैं T2 की वैल्यू भी लिख देती हूँ एक बार। फर्स्ट और लास्ट को अगर आप लेते हो सो T2 की वैल्यू आ जाएगी 10 कॉस थीटा, यहाँ पे आपको पुट करना है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो आप, मैं ये सिंबल लगा देती हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हम जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल रखा है, ये हम बेस ले लेते हैं। BA इज अ बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, सो AC डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। AC की वैल्यू कितनी है 12, वैल्यू आ जाएगी 12/15। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, बेस बाय हाइपोटेनस 9 बाय जो है यहाँ से 50। जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। T1 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे यहाँ से, साइन थीटा की वैल्यू 12/15 और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू 9/15। इनको सॉल्व करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी T1 एंड T2 फोर्स। क्वेश्चन देखिए हुए नेक्स्ट, ABC इज अ ट्रायंगल ऑफ द फोर्सेस PQR एक्टिंग एट अ पॉइंट O पॉइंट पर एक्ट करते हैं अलोंग द लाइन OA OB OC। तीन फोर्सेस हमें दिए गए हैं OA OB और OC लाइन पर जो एक्ट करते हैं, ये कैसे है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है।
अब ओ पॉइंट क्या है ये आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफरेंट दिया जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में मुझे मेंशन किया गया है कि ओ इज़ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अगर इन सेंटर है तो इन सेंटर होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एक ट्रायंगल लेती हूँ ABC, सो इन सेंटर हम कैसे बताते हैं, दिस ABC। ए एंगल का अगर मैं यहाँ से हाफ करती हूँ, यहाँ से B एंगल का हाफ किया, यहाँ से C एंगल का हाफ किया हमने, और तीनों जहाँ जाके मीट होते हैं, एंगल्स का हाफ करने पर जो लाइंस जहाँ जाके मीट होती है उनको हम बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंट्रोइड दे दिया जाएगा तो सेंट्रोइड की कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। सो यहाँ पे क्या कहते हैं कि OA ये लाइन है, इसके अलॉन्ग OB एंड OC इनके अलॉन्ग हमें दिए गए हैं फोर्सेस। OA के अलॉन्ग P फोर्स है, OB के अलॉन्ग Q फोर्स एंड दिस इज R फोर्स। अब हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हम लैमीज अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मुझे एंगल्स पता होना चाहिए, ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं इन ट्रायंगल BOC। अगर BOC ट्रायंगल में देखूँ तो अगर ये पूरा एंगल B लेके चलूँ मैं, ये पूरा एंगल B, ये C एंड दिस इज A, तो ये कितना आएगा B/2 और ये C/2। ठीक है, तो यहाँ से हम ये एंगल थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, 180 माइनस B/2 प्लस C/2। ओके, सो दिस इक्वल टू 180 माइनस B प्लस C/2 एंड B प्लस C। हमें ये पता है कि एंगल के तीनों किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। यहाँ से मैं A प्लस B की वैल्यू निकाल सकती हूँ, 180 माइनस C। ये हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, 180 माइनस C डिवाइड बाय 2। B प्लस C की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ से, डिवाइड बाय 2 चल रहा है। सो 180 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस C/2, सो ये आ जाएगा 90 प्लस C/2। समझ गए, तो ये जो एंगल आप देख रहे हो ये आ जाएगा 90 प्लस C/2। यही तो मुझे चाहिए था। ऐसे ही हम बाकी के दो एंगल निकाल सकते हैं। इस एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो ये एंगल B/2 है, ये एंगल A/2। सो ये निकालेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पे B और C थे, यहाँ पे एक सेकेंड मिस्टेक कर दिया मैंने, A प्लस B नहीं, B प्लस C की वैल्यू निकालेंगे, है ना, B प्लस C, 180 माइनस A, जी हाँ 180 माइनस A, 180 माइनस A और दिस A/2। ठीक है, B और C है अगर ट्रायंगल में तो यहाँ पे 180 प्लस A/2 आ रहा है, यहाँ पे B और A है तो ये आ जाएगा 90 प्लस C/2 और ये एंगल आ जाएगा, ये O पॉइंट है यहाँ पे, 90 प्लस C और A है B/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों एंगल बता सकते हैं और लैमीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फोर्सेस P एंड Q एंड R आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम है, सो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ सो बाय लैमीज थ्योरम हमें क्या मिलेगा यहाँ से, P फोर्स डिवाइड बाय साइन ऑफ P के सामने वाला एंगल आप देखिए, P फोर्स इस लाइन के अलोंग है ना, ये है P फोर्स। ओके, ये Q फोर्स है, तो P के जो अपोजिट यानी कि दो फोर्स जो एंगल बना रहे हैं ये है 90 प्लस A/2, तो साइन 90 प्लस A/2 इक्वल टू Q डिवाइड बाय साइन ऑफ जो Q फोर्स है 90 प्लस B/2। इसी तरीके से R फोर्स डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 प्लस C/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंडीशंस मिल जाती हैं और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब 90 प्लस A/2, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ A/2 कॉस ऑफ B/2, इसी तरीके से R कॉस ऑफ C/2।
यही हमें प्रूव करना था कि अगर ओ इन सेंटर होगा किसी भी ट्रायंगल का तो आप ये कंडीशन प्रूव कीजिए। तो तीनों फोर्सेस आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कॉस आ रहा है, दैट मीन्स हम लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। सेकेंड केस में अगर आपको सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर दिया गया है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है मैं ये बता देती हूँ आपको। किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर अगर हमें बताना है, ये हमने ABC ट्रायंगल लिया, हमें क्या करना है, ए पॉइंट से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। इसी तरीके से यहाँ से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इसी तरीके से यहाँ से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दिस। तो ये जो पॉइंट आता है ये हमारा होता है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट इसका पार्ट जब आप प्रूव कीजिएगा, सो उसमें हमें ऑर्थो सेंटर दिया गया है, वहाँ पे हमें रेशियोज प्रूव करने हैं, एज इट इज़ तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स हमें ओ पर जो फोर्सेज है वो तो इसी लाइंस पे अप्लाई होंगे ना, यानी कि ओ ए के अलॉन्ग पी फोर्स जा रहा है, ओ बी क्यू एंड ओ सी इज़ द आर फोर्स। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे एंगल्स चाहिए। एंगल कौन से एंगल चाहिए, यहाँ से पी फोर्स के अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ओ पी, ओ बी और ओ सी, दिस एंगल ओ, हाँ जी, और ये एंड दिस, ये तीनों एंगल मुझे चाहिए। सो हमें ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये एंगल पता होना चाहिए एंड ये एंगल पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल BMC, ये एंगल ले लीजिए, ये 90 डिग्री एंगल है, ये कंप्लीट एंगल कितना है, C एंगल है। तो यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस C एंड दिस इज इक्वल टू 90 माइनस C। तो ये एंगल कौन सा निकला हमारा, ये एंगल आया है, ये इधर लिख देती हूँ मैं, CBM, एंगल CBM मीन्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 90 माइनस C, ये एंगल मिल जाता है मुझे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ BN और C, ट्रायंगल BNC, एंगल यहाँ पे देखें तो ये एंगल मैं बता रही हूँ BCN किसके इक्वल होगा, 180 माइनस 90 प्लस B, ये पूरा एंगल B हो जाएगा, ये निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 90 माइनस B। तो ये मुझे मिल रहा है, इतना सा एंगल मिल रहा है 90 माइनस B, ठीक है। अब ट्रायंगल देख लीजिए आप, ट्रायंगल ये O पॉइंट है, इन ट्रायंगल BOC में, BOC ये एंगल मिल जाता है हमें, ये एंगल मिल जाता है, अब ये निकाल सकते हो, ठीक है। 180 माइनस 90 माइनस C प्लस 90 माइनस B, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू 180, 90 इज 180 माइनस रहेगा और ये दोनों को प्लस बना देगा, B प्लस C कैंसिल, ये आ जाएगा B प्लस C, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर सकती हूँ ये एंगल B प्लस C आ जाएगा मेरा, B प्लस C, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 180 माइनस A, इसको अगर मैं लिखूँ 180 माइनस A, क्योंकि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, B प्लस C की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस A। तो ये एंगल मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रही हूँ, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो एंगल आप देख रहे हो 180 माइनस A मुझे मिल रहा है। सो ये एंगल कितना बनेगा, इस परपेंडिकुलर, वैसे तो ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि इसी के तो अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स लेके हमें एंगल बताने हैं। तो ये जो एंगल मिलेगा हमें, एंगल COA, ये 180 माइनस A आया है, जब भी OC, यहाँ पे A और C ट्रायंगल में यूज़ हो रहे हैं, ये आ जाएगा 180 माइनस B। नेक्स्ट जो हमें ये एंगल चाहिए AOB, ये आ जाएगा 180 माइनस C, ठीक है। तो इस तरीके से हमें तीनों एंगल मिल जाते हैं और आप फिर से अप्लाई कर सकते हो लेवेंथ थ्योरम, OB डिवाइड बाय साइन 180 माइनस A, ये P फोर्स डिवाइड बाय साइन 180 माइनस A, फिर Q फोर्स डिवाइड बाय साइन 180 माइनस ये एंगल आया है माइनस B, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तीनों एंगल्स मिल जाते हैं अगर हमें ये दिया जाता है ऑर्थो सेंटर, क्लियर। हमें रेशियो बताना है, आप वहाँ से रेशियो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लैमिस थ्योरम बेस्ड हैं, अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस ही आपको सॉल्व करना है। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे तो इनको आप ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए ट्राई कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।